ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰਮਤਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ट्रेनिंग कैंप के राही कुछ मुढ़ली इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं। एक्चुअली भी देखा जाए तो क्योंकि उस तरह क्लासरूम की अगर गल की जाए या नॉर्मल गुरमत ट्रेनिंग कैंप लगता तो असी क्लासरूम के इस सैशन को लैना सीगा, पर हुण जिस तरह का माहौल हैगा उस तरह देखते हुए हुणे आपां कोशिश करते हैं कि असी इस ऑनलाइन सैशन के राही तुहानूं सिख इतिहास गुर इतिहास बारे जानकारी प्रदान की जाए। मैं अपने बारे थोड़ा दसदा। मैं राजपाल सिंह, मैं गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल छत्तीसगढ़ स्टेट दे विच स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन विंग दे विच कोआर्डीनेटर हैगा। तो इस बारी हुक्म होया कि असी गुर इतिहास बारे डिस्कशन करना है ऑनलाइन क्लासेस दे विच। हुण तक तुसी जिहड़े लिंक्स वेखे होने आ उहदे विच तुसी पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी तो लैके 6वीं पातशाही साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे जीवन परिचय ਅਤੇ ਵ੍ਰਿਤਾਂਤ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 7ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵ੍ਰਿਤਾਂਤ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ उस जगह पर बैठ के 10 गुरु साहिबान के नाल एक बारी नाल जरूर लो, अपनी रसना तो उच्चारण जरूर करो। तो आओ असी रल मिल के 10 गुरु साहिबान के नाम उच्चारण करते हैं। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी, दूजी पातशाही श्री गुरु अंगद देव जी, तीजी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी, चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी, पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी, 6वीं पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी, 7वीं पातशाही श्री गुरु हर राय जी, 8वीं पातशाही श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी, 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी, 10वीं पातशाही साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, ते जिन्हों ने सानू मौजूदा गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लाया और खालसे दे सिरजनहार हैं। वो हुण इस वेले साडे मौजूदा गुरु ग्रंथ साहब जी हैं। तुसी बच्चे सारे ने देखा साडे 10 गुरु साहिबान दे नाम देखे और इस पूरे सैशन दे विच तुसी उन्हां दी जीवनी बारे भी अलग अलग लिंक्स के राही इन्फॉर्मेशन तुसी गैदर कर सकोगे। असी अज दा सैशन स्टार्ट करते हैं, पर मेरा सैशन जिहड़ा हैगा वो हैगा 7वीं पातशाही साहिब श्री गुरु हर राय साहिब जी बारे, उन्होंने जीवन बारे, उन्होंने सुभाव बारे, उन्होंने अलग अलग वृतांत, उन्होंने किस तरह का जीवन जिया, किस तरह का उन्होंने अपना रहन सहन सीगा, सानू की संदेश दे के गए। तो असी उन्होंने बारे सब तो पहले एक जानकारी नूं ध्यान देना बहुत जरूरी है कि उन्होंने जन्म कित्थे होया, वो कौन सन। तो 6वें गुरु साडे गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे सब तो वड्डे पुत्र बाबा गुरदित्ता जी, उन्होंने घर विखे माता निहाल कौर दे कुख विचों कीरतपुर साहिब विखे गुरु हर राय साहिब जी प्रगट होए ने। और गुरु हरगोबिंद साहिब जी जदों 1634 विखे कीरतपुर आए, उन्होंने अपने आउण मगरों हमेशा गुरु हर राय साहिब जी ने अपने कोल रखिया। शस्त्र विद्या का आप ज्ञान दिता उन्होंने, तो शास्त्र विद्या ये दोनों का ज्ञान गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने आप दिता, यानी कि गुरु ने अपने पोतरे नूं ज्ञान दिता और उन्होंने अपने नाल रखा। इस दे नाल ही जदों गुरु हर राय साहब जी गुरता गद्दी ते बैठे, इतिहास में वो डेट 1643 के लग सके दर्ज है। उस वेले वो शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या के निपुण हो चुके सन और उन्होंने कोई जंग नहीं की। इतिहास में इस तरह का कोई वृतांत दर्ज नहीं है कि गुरु हर राय साहब ने कोई जंग की। बावजूद इस दे गुरु हरगोबिंद साहब जी का हुक्म सी, तो इस करके उन्होंने अपने नाल हमेशा तकरीबन 2200 ते आगे शागे दी फौज अपने नाल हमेशा तैयार बर तैयार रखते होंगे सीगे। और सुभाव तो बहुत नरम दिल
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਮੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਮਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ और इस तरह भी आप जान सकते हैं कि 6वीं पातशाही के हुक्म अनुसार उन्होंने शस्त्र विद्या का पूरा ज्ञान सीगा। वो हमेशा 2200 घुड़सवार अपने नाल रखते सन ते तैयार रखते सन। उन्होंने पतालगढ़ किला की उसारी भी की, जिहड़ा कि इस वेले भी पंजाब की धरती च हैगा। और उन्होंने जीवन का एक होर वृतांत जिहड़ा मैं दसना चाहां कि तुहानूं उस वेले शाहजहां मुगल शासक हुंदा सी, उन्हां दे समकालीन जिहड़े शासक होए ने वो शाहजहां सीगा, जिन्हां दे वड्डा पुत्र दारा शिकोह और 4 पुत्रां चों एक पुत्र सीगा औरंगजेब। औरंगजेब ने काफ़ी कोशिशां कीतियां कि गद्दी मैनूं मिल जाए, मतलब अपने पिता तो बाद मैं राजा बन जा। और दारा शिकोह भी काफ़ी लायक सी, लेकिन दारा शिकोह नूं मारन दी साजिश उन्हें कीती। ये इतिहास भी दर्ज है, तुसी शायद जानते भी होवोगे, पर उसके बारे थोड़ा जिहा डिस्कशन आप करते हैं किस तरह गुरु महाराज के जीवन के नाल संबंधित ने। गुरु महाराज ने अपने जीवन काल विच एक बहुत बड़ा हस्पताल भी बनवाया। किरतपुर विच उन्होंने एक बहुत बड़ा हस्पताल बनवाया, जिहड़ा कि उस वेले उस टाइम दियां जिन्नी भी चंगी तो चंगी औषधियां सन, दवाइयां सन, वो अपने उस चिरला के रखते सीगे औषधालय च और लोगों का वो फ्री इलाज करते सी उस वेले भी। तो ये किस्सा जो मैं दसन जा रहा वो इस करके गुरु महाराज नाल संबंधित हैं कि उस तरह के शाहजहां पसंद नहीं सी करते गुरु घर दे विच साडी अपने गुरु साहिबाना नूं। वो हमेशा तो हर चीज़ ते जबर जुलम दा हिसाब किताब उन्हां दा हैगा सी। और औरंगजेब ने जिस तरह दारा शिकोह नूं मारन की कोशिश की, उन्हें की किया, शेर दा बाल उन्होंने रोटी च मिलाता और वो करके वो बहुत ज़्यादा एक समय इस तरह है कि बहुत बीमार पै गया। काफ़ी इलाज करने की कोशिश की गई पर कोई फर्क पिया नहीं, किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पिया। और फिर उस टाइम उन्होंने किसी ने दसिया कि बई इस तरह एक सिखा के गुरु साहब है कि जिन्होंने अपना हस्पताल खोलिया हुआ वा, तुसी उत्थों दवाई लियाउण की कोशिश करोगे। शाहजहां दे मन विच आया कि मैं जिन्हां दे इत्थे हमले कराउण की कोशिश करता रहा उन्हां तो मैं किस तरह मदद मांगा। लेकिन उन्होंने जिहड़े हकीम सन उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की कोई गल नहीं, गुरु नानक के दर का कोई भी किसी का वैरी नहीं है, तुसी एक बारी कोशिश करो। और उस तो उपरंत उन्होंने शाहजहां ने एक चिट्ठी के राही अपने एक खास मुलाजिम ने उत्थे भेजा कि बई इस तरह की दवाई की लोड़ है करके। और गुरु महाराज ने जिस तरह उन्होंने संदेश मिले उन्होंने तुरंत उसकी दवाई का इंतजाम करके उन्होंने भेजा। उस दवाई के सेवन करने तो बाद दारा शिकोह चंगा हो गया। इतिहास विच इस तरह दी गल्लां दर्ज ने कि वो चंगा होने तो बाद वापस गुरु महाराज के कोल एक बारी उन्होंने भेटा देण भी आया, उन्हें दर्शन करन आया। और उन्हें गुरु महाराज नूं एनवायरनमेंट दे नाल, पर्यावरण दे नाल बहुत ज़्यादा प्यार सी, बहुत प्रेम करते सन। उस तरह इतिहास विच कुछ गल्लां दर्ज ने कि वो शिकार खेडन जाते सी पर किसी जानवरों नूं नहीं सी मारते। और उन्होंने अपने कोल छोटे कुछ शेर चीते भी रखे थे जिहड़े कि वड्डे होने तो बाद जंगलों के छड़ जाते सन, छड़ के आ जाते सी। और उन्होंने फूल पत्तियां पेड़ पौधे नाल बहुत ज़्यादा प्यार सी। वो आप अपने हत्थी उन्होंने देखभाल करते सीगे। जिस तरह उन्होंने अपना दवाखाना खोलिया सी ते उहदे विच कुछ औषधि वास्ते भी यूज़ करते सी, ते उस तरह उन्होंने बहुत प्यार सी। उन्होंने अपने पर्यावरण के नाल अज कुछ संस्थावां हैगियां ने जिहड़े कि उन्हां दे नां तो एनवायरनमेंट डेज भी मनाउंदियां ने। सिख एनवायरनमेंट डे मार्च विच आउंदा आ, 14 मार्च समथिंग लाइक दैट। तुसीं एक बारी नैट पर चैक कर लोगे तो तुहानूं होर क्लीयर हो जाएगा। लेकिन ये इस तरह दस्सण की गल है कि ये साडे गुरु साहब ने 1600
ਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ 1643 45 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਆਵਰਣ, ਸਾਡੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ, ਮੈਥਸ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੈਦਰ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਏ। ਬਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਬਟਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਓ। ਵਿਦਆਊਟ ਚੈਕਿੰਗ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੈਟ ਤੋਂ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ 100% ਸੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਟ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।